ऐसी दीवानगी देखी नहीं मैं कहीं मैंने। तो गुड मॉर्निंग साथियों, आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन, इस चैप्टर का मैं आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाला हूँ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया सेल डिवीजन के बारे में, फिर जाकर के जो ये होते हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल पढ़ाया आपको। सेल साइकिल के बाद मैंने कैरियोकाइनेसिस पढ़ाया हूँ और उस कैरियोकाइनेसिस में हमने आपको बताया माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो होती है क्या, इक्वल डिवीजन होती है, इक्वल डिवीजन होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। जो पेरेंट्स में होती है वही क्या कर जाकर के डॉटर सेल में होती है। लेकिन आज हम जो है इस लेक्चर में मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मियोसिस दो प्रकार के होते हैं, एक मियोसिस 1 होते हैं और मियोसिस 2 होते हैं। मियोसिस 1 में जो होते हैं रिडक्शनल डिवीजन होती है, लेकिन मियोसिस सेकंड में क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। मियोसिस सेकंड जो होती है जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह ही होती है, ठीक है। तो मेरा नाम है रविश कुमार और आप ये चैनल देख रहे हैं तिरंगा आरवी एजुकेशन। इस चैनल पर मैं हर रोज लेक्चर डालता हूं बायोलॉजी की। कभी कभी क्या, ये रेगुलर चलता रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी चलेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप मियोसिस के बारे में। मियोसिस दो प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, दो प्रकार के। मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होते हैं। मियोसिस 2 में आप, मियोसिस 1 में ये देख लीजिए, ये क्या पेरेंटल सेल है, कौन है, पेरेंट सेल है, पेरेंटल सेल, ठीक है। ये पेरेंटल सेल है। अब ये जब डिवीजन करती है तो क्या होता है, ये डॉटर सेल बनती है। कौन सा सेल, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर सेल है। ये क्या है, डॉटर सेल है, ठीक है दोस्तों, डॉटर सेल है ये। अब जब ये डॉटर सेल वापस से डॉटर बनाएगी, मतलब जब डॉटर सेल आप वापस से क्या होगी, डिवीजन होगी, तो क्या होगा, वहां पर इक्वेशनल डिवीजन होगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब मियोसिस हुआ तो उसमें कैसा हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि जो पेरेंट्स में क्रोमोसोम की संख्या था सिंगल सेल में, वो जब डिवाइड होकर दो सेल बनती है तो दोनों सेल में क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। आधा इस सेल में चले जाती है, आधा इसमें चले जाती है, और डीएनए की अमाउंट भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, आधा आधा हो जाती है। लेकिन मियोसिस में 2 में क्या होती है कि जो पेरेंट में होता है, जो पेरेंट्स में होता है वही क्या होता है, डॉटर में हो जाता है। जब ये डॉटर सेल क्या करती है, वापस से डॉटर बनाते हैं। इस डॉटर के लिए ये क्या बन जाती है, पेरेंट्स बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, पेरेंट्स बन जाती है। या फिर कह सकते हैं क्या, इसको अगर डॉटर इन लॉ बोल सकते हैं। डॉटर इन लॉ मतलब क्या, जिसे हम लोग पोता पोती बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पेरेंट्स है तो इसके जो बच्चे हुए ये हुए, और इसके जो बच्चे हुए ये हो गए। मतलब पेरेंटल से तो फादर या मदर दोनों हो सकता है ना। तो ये पोता पोती या फिर नाती नातनी बोल सकते हैं, ठीक है, उस प्रकार से, ठीक है। ये पेरेंटल बन जाएगा, फिर वापस ये डिवीजन करके इतना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या है कितना, 46 है, 46 है। और डीएनए की अमाउंट क्या है, 2C है, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऊपर लिख देता हूं मैं, ये जो है क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। और ये डीएनए है, अमाउंट, डीएनए अमाउंट, ये डीएनए अमाउंट है, ठीक है। आप देख रहे हैं मियोसिस फर्स्ट जो होती है कैसा होती है, हेट्रोटॉपिक डिवीजन होती है, हेट्रोटॉपिक डिवीजन होती है। हेट्रोटॉपिक डिवीजन का मतलब ये है कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या था, पोलैडी था, और डीएनए के अमाउंट था, वो क्या हो जाता है, सब हाफ हो जाते हैं। जो पोलैडी पेरेंट्स में था 2n था, और पोलैडी n हो जाती है। और अमाउंट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम 46 है तो यहाँ क्या 23 हो जाती है। अमाउंट ऑफ डीएनए जो एक सेल में क्या होती है, 2C है, तो यहाँ क्या होता है, C हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। अब इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। और कहता है मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। आप देख रहे हैं आधा आधा हो गया, ठीक है।
आगे देखिए म्योसिस टू में क्या होता है, ये होमोटाइपिक डिवीजन होती है। कैसी होती है, तो होमोटाइपिक डिवीजन होती है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। म्योसिस टू को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। म्योसिस टू जो होता है सेम एज माइटोसिस की तरह होता है। कैसा होता है, माइटोसिस, जिस जहां वहां पर भी क्या हो रहा था, हम माइटोसिस में पढ़ रहे थे, तो क्रोमोसोम जो नंबर था कैसा हो रहा था, जो पेरेंट्स में होता था वापस यहाँ पर क्या होता था, सेम रहता था। ठीक है, अब ये कहता है कि इन म्योसिस टू डीएनए अमाउंट हाफ, डीएनए अमाउंट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। किसमें, म्योसिस टू में। लेकिन यहाँ पर क्या रहती है, म्योसिस फर्स्ट में जो है ना सी ही टू सी रहती है, डीएनए की अमाउंट यहाँ नहीं मतलब हाफ होती है। जब ये म्योसिस टू में जब एनाफेज टू आता है ना, म्योसिस टू में हम पढ़ते हैं एनाफेज टू, तो यहाँ पर जाकर क्या होता है, क्रोमोसोम टूटते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर गलती से लिखा गया था, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में जो होता है ना, एनाफेज फर्स्ट में डीएनए की अमाउंट हाफ नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन म्योसिस टू डीएनए अमाउंट हाफ, HALF, हाफ है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डॉटर सेल जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल। इसमें म्योसिस टू में क्या होती है, म्योसिस टू में जो होती है डॉटर सेल जो होती है क्या होती है, डिफरेंट होती है पेरेंट्स से। क्या होती है, पेरेंट्स से डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना है, फिर अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, तो तब तक इसको अच्छे से आप लोग लिखें। हाँ तो दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं क्या, कि यह जो है एक ह्यूमन सेल है जो कि क्रोमोसोम नंबर को दिखा रहा है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम नंबर में हम लोग जानते हैं ह्यूमन का जो क्रोमोसोम संख्या होती है कितनी होती है, 46 होती है, और इस प्रकार से वो पेयरिंग में होती है। ठीक है, अगर 1 वाला क्रोमोसोम है तो इसके साथ में जो पेयरिंग में होगा 1 वाला ही होगा, 2 के साथ 2 नंबर वाला ही होगा, 3 के साथ 3 नंबर वाला होगा, 4 जो है 4 वाले के साथ होगा। इस प्रकार से एक्स वाई, और ये अगर एक्स वाई आपको दिख रहा है तो आप ये जान रहे होंगे, ये जो मेल का है, क्या है, मेल का सेल है, मतलब हाँ सेल है, मेल वाला है। अब 1 अगर एक ही पोजीशन पर है, आप देख रहे हैं सेम ही लेवल पर है, सेम ही पोजीशन पर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, होमोलोगस। मतलब लोकस का मतलब क्या है, पोजीशन। ठीक है, और होमो का मतलब होता है एक जैसा, और क्रोमोसोम तो है क्या। आप देख रहे हैं क्या 1 जो है एक ही पोजीशन पर है, और 3 को दिखाया है एक ही पोजीशन पर है, तो इस सब को क्या कह सकते हैं, अगर 2 के सामने है तो आप देख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। ऐसे ही अगर 5 और 6 वाले को दिखा रहे हैं तो क्या है, दोनों का पोजीशन अलग है। अगर 5 और 7 को दिखाए, 5 8 को दिखाए, तो ये क्या दिखा रहा है, अलग अलग पोजीशन है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस पोजीशन। हेट्रो का मतलब अलग अलग, अलग अलग, और लोगस का मतलब क्या होता है, पोजीशन, लोकेशन। तो इस प्रकार से, और ये एक्स वाई आप देख रहे हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम है, इसी से डिसाइड होती है कि बच्चे क्या होंगे, मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। तो वाई अगर है तो क्या है, मेल है, अगर एक्स एक्स है तो फीमेल है। तो इसकी बातें हो गई। अब क्रोमोसोम में देखिए क्या होता है, कि मान लीजिए कि हमने 1 नंबर पोजीशन वाले क्रोमोसोम को मैंने निकाल लिया दोनों में से। अब दोनों में से निकाल लेते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक एक क्रोमोसोम है, और ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसका ए और इसका आर्म जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ ये वाला ऐसे कह सकते हैं, ऐसे अगर बात करें, ये वर्टिकली अगर बात करते हैं क्या इस प्रकार से, तो ये क्या, सेंट्रोमियर से ये वाला आर्म और ये वाला आर्म जुड़ा हुआ है। जब सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है तो ये और ये आर्म जो है क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। कैसा हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, और ये वाला क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर इस आर्म में से, इस क्रोमेटिड के आर्म में से इस आर्म को काट करके यहाँ पर लगा देते हैं, और इसके वाला यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, उसी वाला यहाँ से उठा करके यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ से उठा के यहाँ लगा देते हैं। इसी पोजीशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। आप समझिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। अगर इस जगह का पार्ट का क्रोमोसोम के इस पार्ट को उठा करके इसमें लगा दिया जाए, और यहाँ का जीन जो उठा करके इसमें लगा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। और दो अलग अलग क्या क्रोमोसोम में हो रहा है, सेम ही पोजीशन वाले हैं लेकिन दो अलग अलग आर्म के बीच हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और दो अलग अलग आर्म का है
दो अलग अलग क्रोमोसोम का आर्म है तो इसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा ये अलग है और ये अलग है, लेकिन पोजीशन दोनों का क्या है? सेम ही है। तो इन दोनों के आर्म को क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना हुआ, आप इसे क्या करें? अच्छे से लिखें। फिर मैं अगले स्लाइड में अगली चीज बताता हूँ आपको अच्छे से, वहां पर और अच्छे क्लियर होंगे। जिंदगी एक अजब सी कहानी लगे, बिन तेरे जीने की बेईमानी लगे। तो दोस्तों आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि यह एक सीरीज बनाया गया है। क्या सीरीज बनाया गया? मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड का। आप यहाँ पर देख रहे हैं टेलोफेज फर्स्ट तक क्या चलेगी? मियोसिस 1 चलेगी। उसके बाद क्या होगा? इंटरकाइनेसिस आएगी। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या होगा? मियोसिस 2 चलेगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से ये तो एक ही बार चलता है। ठीक है, कहा जाए तो हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। टेलोफेज फर्स्ट तक मियोसिस फर्स्ट चलता है, उसके बाद टेलोफेज सेकंड के बाद तक क्या होती है? प्रोफेज सेकंड से क्या होती है? मियोसिस सेकंड चलती है, जहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होती है। उससे पहले क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि G1 G2 प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, उसके बाद आती है इंटरकाइनेसिस, यहाँ पे आती है प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। ठीक है, तो आप प्रोफेज में पढ़ेंगे पांच फेज पढ़ेंगे। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये इस प्रकार से आती है। डायकिनेसिस, उसके बाद डायकिनेसिस आती है। लालो जाए प्लेन से, दीपिका देखे देखे डायकिनेसिस और डिप्लोटीन आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलती है। प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। समझना क्या है कि आप देख रहे हैं एक सेल है जो कि क्या है? G1 फेज में है। वहां पर क्या है? उसकी पोलैरिटी क्या है? 2n है, जिसको डिप्लॉयड बोलते हैं, और क्रोमोसोम की संख्या 32 मान लिया और डीएनए के अमाउंट 2c है। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे ही फर्स्ट में आता है तो G1 में है, तो उसके बाद S आता है। S में क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या और क्या होते हैं? पोलैरिटी क्या होती है? 2n रहती है, लेकिन डीएनए अमाउंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? 2c से रेप्लिकेशन करके 4c हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है? चलते रहती है। चलते चलते यहाँ टेलोफेज फर्स्ट तक आती है और एक सेल होती है जो कि क्या करता है? खुद में डिवीजन करता है। ठीक है, एक सेल था, एक सेल है जिसमें क्या है? 2c डीएनए है, क्रोमोसोम की संख्या 32 है और पोलैरिटी क्या है? 2n है। ठीक है, 2n है। अब ये क्या हो रहा है? यहाँ जैसे जैसे चल रहा है सारे फेज को क्रॉस करते हुए, तो यहाँ टेलोफेज फर्स्ट में आता है। जब फर्स्ट में आता है ये सेल, जिसमें क्या है? 2n पोलैरिटी है, 32 क्या क्रोमोसोम है और 4c डीएनए है। 4c डीएनए कहाँ हो गया? क्योंकि डीएनए जो है एस फेज में क्या हो जाती है? रेप्लिकेशन कर जाती है। रेप्लिकेशन करने के बाद जो होती है डीएनए की अमाउंट इतना हो जाती है। जब इतना होती है तो टेलोफेज फर्स्ट में जाती है। ठीक है, टेलोफेज फर्स्ट में जाने के बाद क्या होता है? ये इसमें डिवीजन हो जाता है। डिवीजन होने के बाद क्या होता है? ये 2 सेल बनाता है। ठीक है, 2 सेल बनाता है। ये पैरेंटल सेल था और ये डॉटर सेल हो गया। ठीक है, अब इस डॉटर सेल के अंदर क्या होता है कि एक सेल को पकड़ लेते हैं हम। एक सेल को पकड़ते हैं, जो इस पे होगा वही इस पे भी होगा। तो एक सेल को उठा लेते हैं और इससे मैं मान लेते हैं क्या आगे इंटरकाइनेसिस चलाते हैं। इंटरकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है वापस प्रोफेज सेकंड मियोसिस सेकंड चलाने के लिए यहाँ पर सेल क्या करती है? बहुत प्रकार की यहाँ पर मतलब एक्टिविटी करती है, अपने अमाउंट को बढ़ाती है। मतलब जो सेल ऑर्गेनेल है वो सबको क्या करती है? डबल करती है। क्रोमोसोम संख्या ये सब क्या रहती है? उतना ही। और जो मतलब जो डिवाइड हो सकता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इन सब चीज का अमाउंट क्या करती है? बढ़ाती है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ाती है। तो इसी फेज में होता है इंटरकाइनेसिस में। ठीक है, इंटरकाइनेसिस के बाद क्या होता है? एक सेल लेते हैं, इसी सेल को क्या करते हैं? इधर प्रोफेज सेकंड में भेजते हैं। प्रोफेज सेकंड में जाने के बाद क्या होता है? आप यहाँ देख रहे हैं क्या है? पैरेंटल है, इसको पेरेंट्स मान लेते हैं। अब इसमें क्या है? पोलैरिटी n है और क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 16 है और डीएनए के अमाउंट क्या है? 2c है। जब ये चल रहा है प्रोफेज फर्स्ट में, फिर मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड आया, मेटाफेज सेकंड में आ रहा है, अमाउंट ऑफ सारा चीज सेम है। लेकिन एनाफेज में जाने के बाद क्या हो जाती है? यहाँ पर सेंट्रोमियर की डिवीजन हो जाती है। ठीक है, जो 16 था, ये जो होता है ये डबल हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है, मतलब 32 हो जाता है।
32 कैसे हो जाता है, मान लीजिए इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यह एक क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम है। अब इसमें क्या है, इस प्रकार से कितना है, 16 है, 16 है। जब ये क्या होगा इस प्रकार से, मतलब 16 होगा, इससे आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे वो करके कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार 16 है। जब ये क्या होता है एन ऑफ ए सेकंड में आता है, तो इसके बीच में जो सेंट्रोमियर रहता है, जिसके सहारे सहारे से क्या होता है, दो आर्म जुड़े हुए रहता है, दो आर्म जब जुड़ा हुआ है तो एक क्रोमोसोम हुआ, जब यही टूट जाता है तो क्या होता है, उसका डबल हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से होता है, अलग अलग जुड़ा हुआ रहता है। आपको फोटो बनाएंगे तो वहां पर अच्छा से दिखेगा, ठीक है। जब टूट गया तो क्या होगा, ये डबल हो गया, मतलब एक एक था, एक से दो हो गया, इसी प्रकार से 16 रहेगा तो 16 का 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 क्रोमोसोम हो जाएगा। जब ये वापस टेलोफेज में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ पर भी साइटोकाइनेसिस होती है, इसलिए आप नीचे देख रहे लिखा हुआ है। इसके बाद इंटरकाइनेसिस होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन कैसे करेगा, जब तक साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का होता है। फिर यहाँ से एक सेल को उठाते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड में चलते हैं लेकर के, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, साइटोकाइनेसिस है यहाँ पे, ठीक है, साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस चलता है तो जब एक सेल को यहाँ सामने उठाया था, इस सेल को उठाया था और यहाँ गया, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई, डबल हो गई। जब ये यहाँ पर आया, टेलोफेज में आया तो क्या हो गया, इसका डिवीजन हुआ और ये इक्वेशनली क्या हो गया, क्रोमोसोम की संख्या टूट गया। तो आप देखें मियोसिस सेकंड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड में इक्वेशनल डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, इक्वेशनल हुआ, जो कि यहाँ पर चला था N16 और 2 DNA अमाउंट लेकर के थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ जब टेलोफेज में सेकंड में गया और यहाँ पर जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो क्या हो गया, सेम अमाउंट लेकर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि एनाफेज सेकंड में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो, डबल हो गई। अब डबल हो गई, अब इसमें क्या क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियोकाइनेसिस 2 टाइम्स हुआ। 2 टाइम्स कब हुआ, जब टेलोफेज फर्स्ट में आया तो वहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, और इसी फेज में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस का डिवीजन भी हुआ एक बार, तब तो 2 सेल बना। फिर जाकर के देखिए एक बार यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हुआ और कैरियोकाइनेसिस हुआ इस सेल में, यहाँ पर न्यूक्लियस टूटा, 2 सेल में कन्वर्ट हुआ और साइटोप्लाज्म का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब डीएनए रेप्लिकेशन कितना टाइम हुआ, एक ही बार हुआ, कब हुआ, इसमें हुआ एस फेज में, यहाँ पर देखें 2C से 4C हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है सेंट्रोमियर डिवीजन होता है 1 टाइम एनाफेज सेकंड में। अब देख रहे हैं यहाँ पर 32 लेकर के चल रहा था, 32, और इसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन कितना बार होता है, एनाफेज सेकंड में होता है, इसमें होता है सेकंड में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रोमियर का डिवीजन क्या होता है, एक ही बार होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, इसके पीछे वहां पर जब डायग्राम बना करके दिखाएंगे ना तब पता चलेगा क्या कैसे करके। आप यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, इसके पीछे इस प्रकार से रहता है, ठीक है। जब वो पढ़ाएंगे ना पूरे अच्छे से, पूरा डायग्राम बना करके, तब वहां पर पता चलेगा कि सेंट्रोमियर का डिवीजन क्या होता है, एक बार होता है, और ये याद रखना है एक ही बार होता है तो होता है, ठीक है। वो भी किस में जाकर, एनाफेज सेकंड में जाकर के, ठीक है। उसके बाद कहता है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन 1 टाइम एनाफेज फर्स्ट में। कहता है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन जो होता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लीजिए एक सेल है, इसमें 1 है, तो इस बीच में सेपरेशन किस में हो जाता है, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है, दो अलग अलग सेल बना लेता है इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो एक सेल ये हो गया और एक सेल ये हो गया, दोनों में क्या होता है, सेपरेशन हो गया क्रोमोसोम का। और ये सेपरेशन किस में होता है, तो कहा जाता है एनाफेज फर्स्ट में ही होता है, किस में होता है, फर्स्ट में होता है, ठीक है। तो इतना ही था इस स्लाइड में। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ अच्छे से प्रोफेज फर्स्ट का पहला पार्ट जो होता है उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले प्रोफेज के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। प्रोफेज में कितने प्रकार के फेज होते हैं उस चीज के बारे में बताता हूँ। रूप का खजाना आज है लुटाना। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम मियोसिस फर्स्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट। अब उस प्रोफेज फर्स्ट में क्या है, कितने प्रकार का फेज है,
5 प्रकार के आते हैं। क्या क्या आता है? लेप्टोटीन आता है, ध्यान से सुनिएगा किसको क्या बोलते हैं। लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, इसका एक तरीका याद रखने का, लालू जाए प्लेन से दीपिका देखे धरती से। मतलब अब देखिए, लालू जाए, लालू मतलब क्या हुआ? लेप्टोटीन, जाए मतलब जैगोटीन, प्लेन से जब जाता है तभी क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होती है हम बताएं, उसमें क्या होती है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के आर्म का कटिंग सेक्शन, जीन का ट्रांसफर हो जाता है, इस साइड वाला इसमें चला जाता है, इसका कट के इसमें आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, और कहता है डिप्लोटीन, यहाँ पर क्या है? दीपिका डिप्लोटीन हो जाता है। देखने का मतलब डायकाइनेसिस, यहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेपरेट हो जाती है। यहाँ पर क्रोमोसोम पेयरिंग होना शुरू होती है और यहाँ पर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और इसमें क्या सेपरेट हो जाती है दोनों में। ठीक है, तो लेप्टोटीन प्रोफेज का पहला फेज जो हम पढ़ेंगे लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन क्या है? अब इस लेप्टोटीन में क्या होता है? यह एक सेल है, इस सेल के अंदर आप जो ये न्यूक्लियस देख रहे हैं ये क्या? क्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमेटिन। और ये इधर सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल है, यही जाकर क्या करेगी? उस क्रोमोसोम को क्या करेगी? डिवीजन करेगी उस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को। आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? क्रोमेटिन कंडेंसेशन और कॉम्पैक्टेशन स्टार्ट, मतलब कंडेंस होना शुरू हो जाती है, मतलब सुलझना शुरू हो जाती है, और ये जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या हो सकता है? देखा जा सकता है। ठीक है, अब कहता है क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट, इस स्टेज में जो होती है क्रोमोसोम जो होती है क्या होती है? बहुत लंबी होती है लेकिन पतले होती है। ठीक है, आगे देखिए, कहता आइडेंटिफाई होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होती है? अब फाइंड करता है क्या होमोलोगस क्रोमोसोम कौन है, उसके पेयरिंग करता है। और इस स्टेज में जो देखते हैं लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है क्रोमेटिन का, वो बुकेट स्टेज के होता है। मतलब बुकेट का मतलब होता है गुलदस्ता। आप गुलदस्ता देख रहे हैं, इधर से देखिए गुलदस्ते की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहता है? बुकेट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना ही है इस स्लाइड में। अगली स्लाइड में अगले फेज के बारे में बताते हैं, जैगोटीन के बारे में बताते हैं, पैकेटिन के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं जैगोटीन, इसको साइनेप्टोटीन बोलते हैं, साइनेप्टोटीन भी बोलते हैं जैगोटीन को। ठीक है, और ये पैकेटिन है। आप देखिए पहले जैगोटीन में क्या क्या होता है। देखिए जैगोटीन में जो आप जो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के जरिए क्या हुआ है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी वैसे है। इसे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होती है? यहाँ पर क्रोमोसोम पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो चुका है? पेयरिंग हो गया है, और इसी पेयरिंग में जो होता है, जो फॉर्मेशन बनती है, उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, और कहता है यहाँ पर बाइवैलेंट टेट्राड अपीयर्स बट नॉट क्लियर विजिबल। बाइवैलेंट और टेट्राड का मतलब यह है कि बाइवैलेंट का मतलब हो गया कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2 है, और टेट्राड का मतलब होता है 4 क्रोमोसोम, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, और इधर भी 1 2 3 है, इसके पीछे एक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको चार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये इसकी को बाइवैलेंट या फिर टेट्रा बोलते हैं। ये क्लियरली विजिबल यहाँ नहीं हो पा रही है, इस चीज को याद रखेंगे। बाइवैलेंट कहाँ पर विजिबल स्टार्ट शुरू हो जाती है तो आप बोलेंगे जैगोटीन में, लेकिन क्लियरली विजिबल होती है क्या? नहीं होती है। और आगे देखिए साइनेप्सिस स्टेज, इसी को बोलते हैं साइनेप्सिस स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, किसमें? जैगोटीन में, तो इसीलिए क्या कहा जाता है इस स्टेज को? साइनेप्सिस स्टेज भी कहा जाता है। और बाइवैलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम और टेट्राइड का मतलब 4 क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद आता है पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है? जब ये क्रोमोसोम क्या होती है? सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो इस जगह एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होती है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या कर सके? क्रॉसिंग ओवर कर सके। मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें क्या कर सकता है कि इस क्रोमोसोम का थोड़ी सी कट के डीएनए वाला पार्ट इसमें जोड़ दिया जाएगा, और इसका काट के इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। इससे क्या होता है कि जब अगर कोई बच्चे जन्म ले रहा है, तो जन्म लेने वक्त क्या होता है कि अगर फीमेल बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? जो कटा हुआ पार्ट जो इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर होती है, इसी में क्या होता है कि फादर का कुछ गुण क्या होता है? डॉटर में चला जाता है, और डॉटर मदर का गुण कुछ क्या होता है? सन में चला आता है। यही क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। ठीक है, मेन वजह यही है, जिसके कारण क्या होती है? आगे जाओगे तो मॉर्गन का थ्योरी है हेरिडिटी में, वहां पर पढ़ोगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहीं से ही उत्पन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर से।
ठीक है। क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इसी में वो मियोसिस होता है। और ये मेनली तो ये मियोसिस हम पढ़ रहे हैं जहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि स्पर्म और एग बनता है तो उसी में इसका रोल होता है मियोसिस का, ठीक है। जर्म सेल में एक्चुअली वहीं पर ही होता है, वहीं पर क्या होता है क्रिस क्रॉस और क्रॉसिंग होती है, ठीक है। तो आगे देखिए फिर पैकेटिन वाला। पैकेटिन में क्या होता है, कहता है क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। यहाँ पर भी क्या होता है, क्रोमोसोम लंबे होते हैं और थिनेस्ट होती है। और कहता है बाइवेलेंट एंड टेट्राज होता है, क्लियरली विजिबल होता है। क्लियरली विजिबल किस स्टेज में होती है, तो पैकेटिन में होती है। बाइवेलेंट और टेट्राज कहाँ होती है भाई, क्लियरली विजिबल, तो पैकेटिन स्टेज में होती है। और इसी में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। इसका क्रोमोसोम काट के उसमें चला जोड़ दिया जाएगा, उसका काट के इसमें जोड़ दिया जाएगा। और उसको काटने जोड़ने का काम काटने का काम करता है कौन, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। और जोड़ने का काम करता है लाइपेज, लाइगेज होता है, LYGASE, लाइगेज होता है, लाइपेज नहीं होता है, लाइगेज होता है। कौन सा एंजाइम, लाइगेज होता है, जो कि जोड़ता है वापस। और इसी जगह क्या होता है, ये होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिविटी करता है जो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम इंडोन्यूक्लियस और लाइपेज। और वापस आता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है इसी प्रकार से, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर की थोड़ी सी इमेज बची है, उसको बनाएंगे, फिर जाकर के अगले हम क्या करेंगे, अगले फेज में जाएंगे, प्रोफेज का, ठीक है। तो पहले आप अच्छे से इस स्लाइड को लिखिए। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तरीका से यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, उसी चीज को हमने यहाँ पर अच्छे से बता दिया कि नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है। ये दोनों क्या है, इस जिसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये क्या है, नॉन सिस्टर है। सिस्टर अगर रहता है तो इसका और इसका रहता है, और इसका रहता है, तो इस प्रकार से सिस्टर होगा। लेकिन इसका क्रोमोसोम का पार्ट और इसका पार्ट, इन दोनों के बीच में क्या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो उसी पार्ट को हम दिखाया है कि ये और ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर, लेकिन होमोलोगस है, एक ही पोजीशन का क्रोमोसोम है। अब उसके बीच में क्या है, आप नीचे वाला देख रहे हैं क्या मोटा है और ऊपर वाला पतला है, मतलब क्रोमोसोम है, इसे दिखाया है। मेरे पास कलर नहीं है दूसरा, तो इसलिए। अब देखिए ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है। और ये कट किससे लगा रहा है, इंडोकाइनेज से। इंडोकाइनेज एंजाइम है, जिससे क्या होता है कि डीएनए को काटने का काम करता है। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसी का पार्ट उसी का टाइप है इंडोकाइनेज, ठीक है। अब ये काटता है तो इधर वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर जाके जुड़ जाता है, और ऊपर वाला पार्ट नीचे आके जुड़ जाता है। जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये ऊपर यहाँ से कट के ऊपर वाले में जोड़ दिया, और किससे जोड़ा, तो लाइगेज से जोड़ा। लाइगेज एंजाइम होता है, क्या होता है, नीचे वाला क्रोमेटिड का क्या पार्ट ऊपर में वाले से जोड़ दिया, ऊपर वाले का नीचे से जोड़ दिया, तो इस प्रकार से क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है। तो इस चीज को अच्छे से आप समझ चुके हैं, और इसे अच्छे से लिखिए। मैं अगले स्लाइड में अगला दो बचा है तो उसे मैं बताता हूँ। अब आइए दोस्तों, अब प्रोफेज का ये डिप्लोटिन फेज है और ये डायकिनेसिस फेज है। आप देख रहे हैं यहाँ डिप्लोटिन फेज में क्या हो रहा है कि ये काइजमेटा का, ये मतलब काइजमेटा एक्स शेप का काइजमेटा का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो ये क्रोमोसोम देख रहे हैं, इस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब पहले जो पैकेटिन में बना था, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, वहां पर रिकॉम्बिनेशन, वहां पर क्या हो गया था, क्रॉसिंग ओवर हो चुका था। और यहाँ पर काइजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है रिकॉम्बिनेशन होने के बाद। अब कहता है क्या कि यहाँ पर देखिए, कहता है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स काइजमेटा अपीयर्स। अब कहता है क्या, यहाँ पर जो ये काइजमेटा बना हुआ है, इसका क्या होता है कि डिसोल्यूशन कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था किसमें, पैकेटिन फेज में, वहां वो क्या हो रहा है, इस फेज में डिप्लोटिन में खत्म हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। और इसे काइजमेटा अपीयर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काइजमेटा का एक्स शेप का होता है, वो काइजमेटा अपीयर होता है। लेकिन कहा जाता है वर्टिब्रेट जितने भी जीव होते हैं उसमें क्या होता है, फीमेल में खास करके बहुत सालों और मंथ तक क्या होती है, इसी स्टेज में रह जाती है, ठीक है। ऐसा कहा गया है, जिसको लेम्ब्रस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेम्ब्रस क्रोमोसोम। कहता है ओसाइड ऑफ द वर्टिब्रेट, ओसाइड स्टेज में ही होते हैं। वर्टिब्रेट के ओसाइड स्टेज में ही क्या होती है कि ये जो होती है काइजमेटा अरेस्टेड हो जाती है। फिर जाकर के आती है डायकिनेसिस। डायकिनेसिस आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीका से क्या क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। इसका कट के इसमें आ गया, इसका कट के उसमें चला गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोटा वाला क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए कहता है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, यहाँ पर फुली तरीका से क्या होता है, जो काइजमेटा इसमें बना हुआ था वो क्या टर्मिनलाइज हो गया। अब कहता है कि डायकिनेसिस रिप्रेजेंट टर्मिनलाइजेशन ऑफ मेटाफेज।
आपका था कि डायकिनेसिस जो है टर्मिनलाइज कर रहा है किसके और, तो मेटाफेज की तरफ, मतलब प्रोफेज खत्म होने वाला है, अब हम मेटाफेज में जाएंगे, ठीक है, उस चीज को बता रहा है। आपका था यहाँ से क्या है, गोल्जी बॉडी डिसअपियर होना शुरू हो चुका है, न्यूक्लियस भी खत्म होना शुरू हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो भी खत्म होना शुरू हो गया, डिसअपियर होना शुरू हो चुका है। और कहता है सेंट्रियोल जो कि क्रोमोसोम के कैनेटोकोर से जुड़ेगा फाइबर, वो क्या करेगा, वो भी अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर चुका है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मेटाफेज में हम लोग घुस जाएंगे, मेटाफेज कौन, तो फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है आज की लेक्चर खत्म होती है। अगर दोस्तों अगर ये आज का लेक्चर अच्छी लगी तो आप इसे क्या करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो इस पर और अच्छे से मेहनत करेंगे और आपको अच्छे अच्छे ट्रिक देंगे, ताकि हम क्या करें, आपको आपका पूरा मदद कर सकें। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।